जैसे व्यवहार होता है, लेकिन जब इसके बाद है श्री नागर प्रसाद सिंह जी जंगई वाले श्री अगला नाम है श्री डिम्पी पांडे वृंदावन। श्री डिम्पी पांडे वृंदावन। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही बधाई देता हूँ। लोग इस कार्यक्रम से ठीक है। अगला नाम है राय साहेब पांडे वृंदावन वीडियो पर कहा था तो कैमरे के सामने दिखाया। अगला नाम है श्री भैराज गोपालपुर वाले गोपालपुर। बस सतगुरुदेव भगवान की। आप अपने नाम सभा के हम भी सकते हैं। अगला नाम है श्री कृष्ण कृपा देवी करिया वाले मंच पर पहुंच गए हैं। अगला नाम है श्री रिंकू दुबे हरियाणा। श्री रिंकू दुबे हरियाणा। अगला नाम है श्री संजय दुबे मरवा। अगला नाम मैं ले रहा हूँ दूर से आए हुए कथा सुनने के लिए आए हैं पुणे से। लेखक भागवत महापुराण यज्ञ में शामिल हुए। अभी थोड़ी देर में राजन त्रिकूट इति विश्रुता। त्रिकूट नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत था जिस पर गजेंद्र अपने परिवार के साथ विचरण किया करता था, क्रीड़ा किया करता था। एक दिन गर्मी से परेशान होकर गजेंद्र सरोवर में नीचे उतरकर स्नान करने गया। स्नान करके उसी में जल क्रीड़ा करने लगा। जब बहुत देर तक क्रीड़ा करता रहा, सरोवर का पानी गंदा हो गया तो उसी में बैठा हुआ एक मगर हाथी का पैर पकड़ लिया। ये हाथी कोई साधारण नहीं था। यद मात्रा धरियो गजेंद्र, बड़े बड़े दिग्गज हाथी और शेर इसकी दहाड़ से भाग जाते थे, इतना बड़ा हाथी था। लेकिन जब पानी बहुत गंदा हो गया तो उसी जल में बैठे हुए एक मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा सा जीव होगा। पहले तो बहुत हाथ पैर पटका लेकिन पैर छूटा नहीं। तब सोचने लगा कि मेरा बल पराक्रम कहाँ गया। जब बहुत कोशिश किया, पूरा प्रयास कर लिया, पैर नहीं छूटा, तब अपने परिवार की ओर इशारा किया कि भाई आओ, तुम सब मिल के खींचो, मुझे निकालो यहाँ से। परिवार के लोग सब मिल करके, कोई सूंड पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, सब खींचने लगे। लेकिन टस से मस नहीं हुआ हाथी।
सायंकाल होने लगी, परिवार के लोग सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। हाथी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, जब तक मुझ में बल पराक्रम था सब निश्चित होके मेरे पीछे चलते थे, घूमते थे कि कोई चिंता की बात नहीं, मेरे स्वामी हैं। लेकिन आज एक मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया तो सब छोड़ के चले जा रहे हैं। पीतम जान लियो मनमाही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काव को नाही। विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़क, को न आवत नेही। सुख में आन सबे मिल बैठक, विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़क, को न आवत नेही। परिवार के संसार के सब लोग सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। सब धीरे धीरे हाथ जोड़ लेते हैं। जब कोई साथ नहीं दिया तो गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु अब आप ही आके हमारा उद्धार करिए। भगवान अविलंब गरुड़ारूढ़ होकर के आए और आकर के पहले ही तुरंत ग्राह का चक्र सुदर्शन से मुंह फाड़ दिया। पहले ग्राह का उद्धार किया भगवान ने, फिर गज का उद्धार हुआ। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जो मेरा पैर पकड़े बैठा हुआ है, जो मेरी शरण में है, उसका तो उद्धार होना ही होना है। जो मेरा भजन करता है, माला जपता है, उसका तो कल्याण होना ही होना है। पर जो उस भक्त की सेवा करे, जो माला जप रहा है, उसका मैं पहले उद्धार करता हूं। इसलिए ग्राह का पहले उद्धार किया, तब गज का उद्धार हुआ। ये दोनों श्रापित थे। एक ग्राह जो था ओहू नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म में। एक बार एक ऋषि, देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। इसको मजाक सूझा, जाकर के नीचे जल में पैर पकड़ लिया। ऋषिवर सूर्यार्घ दे रहे थे उस समय, डर के मारे भागे बाहर निकल के। तो एक उनके पहले जाके खड़ा हो गया बाहर। तो कहा महाराज थोड़ा सा मैंने मजाक किया, आप इतना डर गए। महाराज जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि तूने आज ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़ा है, तो जागराह ही बन गया। तो ग्राह बन गया। अरे जो हाथी था, इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार इसने देवताओं का अपमान किया तो श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह उन्मत्त होके चल रहा है, तो जा हाथी ही बन जा। तो अगले जन्म में हाथी बना। दोनों ने श्राप मिलने के बाद रोए गिड़गिड़ाए। तो उपाय भी बताया कि तू हाथी जरूर बनेगा, लेकिन भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। तो दोनों आज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों का भगवान ने कल्याण किया। एक बार देवताओं और दैत्यों में घोर संग्राम हुआ। कारण इंद्र को बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। इंद्र अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे, बृहस्पति जी आ गए। इंद्र ने मुंह फेर लिया कि गुरु जी के सम्मान में लग जाएंगे तो आनंद किरकिरा हो जाएगा। तो देव बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। पता चल गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को। उन्होंने बलि से कहा, बलि आक्रमण कर स्वर्ग पर। इस समय श्राप मिल चुका है देवताओं को, तुम्हारी विजय निश्चित है। बलि ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। सब राक्षस चले गए, नीचे आ गए। अंत में सब देवताओं भगवान की शरण में कि प्रभु कैसे उद्धार हो। तो भगवान ने उपाय बताया कि देखो जब विपरीत परिस्थिति आए तो जिनसे दुश्मनी है उनको भी थोड़ा थोड़ा सम्मान देना प्रारंभ कर दो, उनसे भी दोस्ती बनाना शुरू कर दो। आई सभवत्तेवा यर्थस्य पदवीं गतई। चूहा और सांप की जैसी मित्रता। चूहे ने बिल खोला, सांप आके निश्चिंत होकर रहा। वो बात अलग है।
कि चूहा लौट के आया तो सांप ने निगल भी लिया, लेकिन मित्रता कर लो विपरीत परिस्थिति का। इस समय राक्षसों का बल बढ़ गया है, उनसे मित्रता कर लो और दोनों लोग समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, बस पी लेना, अमर हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले, भगवती लक्ष्मी निकली, सब लक्ष्मी के लिए लालायित हो गए दैत्य दानव। लक्ष्मी जी ने कहा, मोहिनी भगवान बन करके आए लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई तुम सब पंक्तिबद्ध बैठ जाओ, वरमाला लेके मैं घूमती हूँ, जिसके गले में डाल दूंगी उसी के साथ चलूंगी। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। भगवान नारायण आए, उनके गले में माला डाल दिया, नारायण लेके लक्ष्मी को चले गए। 14वां रत्न अमृत निकला, अमृत का कलश लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, देवता दैत्य दोनों टूट पड़े। अंत में भगवान ही आकर के मोहिनी रूप में दोनों को पंक्तिबद्ध बैठा करके कहा, भाई देखो इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे बैठ गया है और ऊपर पानी पानी है, आप सब कहो तो पानी पानी पहले देवताओं को पिला के बाद में आपको पिलाएंगे गाढ़ा गाढ़ा अमृत। दैत्य तो मोहिनी भगवान के रूप सुधा पर मोहित हो चुके थे। कहा, देवी जी जैसे चाहो वैसे करो, वैसे करो। आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पर दोस्ती बना लेते हैं और सारी जिंदगी अपने लुटा देते हैं। तो भगवान मोहिनी बन करके आए और राक्षसों को लूट लिया, अमृत पिला दिया देवताओं को। तथा हरणम परम दारुणा, दारुण संग्राम हुआ। दैत्य अमृत से वंचित थे, देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए सब अमर हो गए। मार मार के धराशायी कर दिया राक्षसों को। देवताओं का राज्य स्वर्ग पर पुनः हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो अभी भी तुमको मैं स्वर्ग से, राक्षसों से कहा कि अभी भी तुमको मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकता हूँ, मुझ में वो सामर्थ्य है। बस एक काम करना होगा कि भगवान विष्णु ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, तुम भी ब्राह्मणों की पूजा करना शुरू कर दो, बस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम अजय हो जाओगे। अब तो जय जयकार होने लगी ब्राह्मणों की, सबको यज्ञ में बैठा दिया, खूब प्रशंसा किया, दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मण तो बड़े उदार होते हैं, मिठाई खिला दो प्रसन्न हो जाते हैं, दक्षिणा दे दिया तो अति प्रसन्न हो गए। उपकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिया भानुप्रिय नमस्कारो ब्राह्मणम मधुर प्रिया। गदगद सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। मंत्र द्वारा ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया, बलि को दिया, बलि रथ में बैठकर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर अस्थायी रूप से इस पर बैठना चाहते हो तो फिर अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अगर तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो फिर कोई तुम्हें हटाने वाला नहीं है। बलि ने कहा, महाराज क्या करना होगा? बोले, चले जाओ नर्मदा नदी के तट पर और अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। बलि नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। जाकर के बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगे। एक एक करके बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर लिया। 100वां अश्वमेध यज्ञ होने लगा। देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए दैत्यों का राज्य हो जाएगा स्वर्ग पर। सब देवता चिंतित हो गए। अदिति माँ के पास गए। अदिति माँ ने कश्यप ऋषि से कहा, कश्यप ऋषि के कई पत्नियां थी, अदिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इला। तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और अदिति से राक्षसों का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। तो अदिति माँ ने कश्यप ऋषि से कहा कि स्वामी, हमारे पुत्र देवता सब भटक रहे हैं, कुछ उपाय करो इनके कल्याण का।
कश्यप ऋषि ने कहा देवी उसके लिए तुम्हें कठोर व्रत करना होगा। अदिति माँ ने कहा चाहे जितना कठोर व्रत करना पड़े हम तैयार हैं, अपने संतान के कल्याण के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और सचमुच में आप कल्पना करें एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाती है। बच्चे के लिए जन्म से पहले से ही जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से खाना पीना सब हराम हो जाता है। माँ 9 महीने तक इतनी घोर यात्रा सहती है पेट में रखकर। जन्म देने के बाद बच्चा अबोध होता है, कुछ बता नहीं पाता। लेट पेशाब सब ऊपर कर देता है। माँ सूखे में बच्चे को सुलाती है, गीले में स्वयं सोती है, कितना कष्ट उठाती है। अगर संतान माँ को उल्टा सीधा कहने वाले हो गए तो सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। कल्पना करिए भगवान क्या सोचते होंगे कि कितना नालायक है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दिया इसे जन्म देकर, मुझसे गलती होगी, भगवान सोचते होंगे। अदिति मैया ने पयोव्रत किया। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम्हें पयोव्रत करना होगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दुग्धाहार करके रहना होगा। अगर तुमने ये व्रत किया नियम से तो साक्षात नारायण की जननी बनोगे, भगवान ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और वही देवताओं का उद्धार करेंगे। अदिति मैया ने कालांतर में जैसे ही फाल्गुन का महीना आया पयोव्रत किया, भगवान गर्भ में आए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चैरविन्दाक्षं भक्त्या परम्यान्विता। अदिति मैया ने पयोव्रत किया, भगवान गर्भ में आए। कालांतर में समय पूर्ण हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। द्वादशी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान अदिति मैया की गोद में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। अभी प्रसूति का भवन में है भगवान, तब तक स्वस्ति वाचन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करा के गुरु दक्षिणा में जो कुछ मिला सब कुछ ले जाकर के वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को दे दिया। बृहस्पति जी ने कहा इतने से काम चलने वाला नहीं है, गुरु दक्षिणा लंबी चाहिए। इतना बड़ा काम कराया हूं। यज्ञोपवीत जिसका दूसरा जन्म हो वो द्विज कहलाता है। जन्म लेकर तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन अभी द्विज नहीं हुआ। जिसका दूसरा जन्म हो, जनेऊ होता है, तो वो द्विज कहलाने का अधिकारी होता है, ब्राह्मण बनता है। तो जनेऊ संस्कार कराया, कहा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। कहा फिर गुरुदेव बताइए क्या सेवा करें, कैसे पूर्ण होगी। कहा मुझे तो त्रैलोक्यों की संपदा चाहिए, तीनों लोगों की संपदा चाहिए गुरुदीक्षा में। वामन भगवान ने कहा फिर भगवान ये त्रैलोक्य की संपदा कहां से मिलेगी।
गुरुदेव बृहस्पति ने कहा चले जाओ नर्मदा नदी के तट पर। बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और बलि की प्रतिज्ञा है कि मेरे दरवाजे पर जो आएगा, जो कुछ मांगेगा उसे मैं दूंगा। चले जाओ, वही मिल जाएगी आपको तीनों लोगों की भिक्षा। छोटे से 52 अंगुल के वामन भगवान पैरों में खड़ा हो, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, खटखट करते हुए नर्मदा नदी की ओर चल दिए। बोलो बाबा भगवान की बाबा के साधेश बनाए बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे पे आए। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे पे आए। हरि माता मेरे सन्नाए बलि राजा को तथा वामन भगवान शांत भाव से खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। बलि ने कहा भगवान आप संकोच कर रहे हैं मांगने में, तो मैं पूछ लेता हूँ, इनमें से कोई अगर जरूरत हो तो बताओ। गाम कांचनम, अगर गाय चाहते हो दूध पीने के लिए तो बढ़िया सुंदर गाय है जो जरूरत हो। कांचनम, अगर स्वर्ण मुद्रा की जरूरत हो तो कुबेर के खजाने में खड़ा करो। बलि तुम भी धन्य हो, ऐसे वीर पुत्र। वामन भगवान ने कहा देखो भाई, ज्यादा लोभ करने से ब्राह्मण का तेज छीण हो जाता है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। जितने की जरूरत था मैंने मांग लिया। देना है कि नहीं देना? तुम भूल कर रहे हो। नहीं 52 है ना 53, ये साक्षात नारायण है और 3 पग में तुमको भी नाप लेंगे। बलि ने कहा भगवान ब्राह्मण है, 3 पग पृथ्वी लेके चलते बनेंगे, और अगर सच में ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, स्त्री नर विवाह, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दीजिए। दीपारा का जो फहरा रही है, अगर मैंने झूठ बोल दिया तो लेती है, पर्वतों का बोझा सह लेती है, लेकिन एक छोटे व्यक्ति का बोझा नहीं सह पाती है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। बलि ने कहा देना है भगवान, नाप लीजिए जहाँ जरूरत है। बलि ने कहा कल मुकर जाओ कि नहीं दिया हमने। बलि ने कहा बाप रे, 3 पग पृथ्वी के लिए संकल्प पड़े हैं। लिया, अच्छत लिया, मारा। शुक्राचार्य जी उसमें छिप करके छिद्र में बैठ गए थे। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय जो ब्रह्मलोक में आई, शोभा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। नीचे दूसरा पैर बढ़ाया तो नीचे के 7 लोग नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। बलि से बोले बलि अब बताओ
बलि से बोली, बलि स्वामी कह दीजिए कि तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए भगवान। समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। बलि समझ गए। कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा भैया बड़ा तो धनवान ही होता है, धन तो आता जाता रहता है, धनवान बना रहेगा तो फिर बना लेगा। तो बलि ने कहा भगवान हो गया फैसला, मैं धनवान तो अभी बैठा हूं ना, अभी तो आपने केवल 2 पग में मेरा धन ही नापा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने दिव्य पादारविंद अपना बलि के सिर पर रख दिया। बलि को हृदय से लगा लिया। बोलो वामन भगवान की, भगवान की। बलि से भगवान ने कहा कि बलि वैसे तो मैं तुम्हें यज्ञ से वंचित करने आया था कि सौवा अश्वमेध यज्ञ तुम्हारा पूर्ण न हो, लेकिन तुम्हारी दानशीलता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने कहा भगवान आप इतने अच्छे लग रहे हो, कैसे लग रहा है, कैसे देखता रहूं आपको बस। भगवान ने कहा इसका मतलब मैं ऐसे खड़ा रहूं? बलि ने कहा जो समझ में आया कह दिया भगवान, अब देना न देना आपका काम है। भगवान इतने प्रसन्न थे, भगवान ने तुरंत कह दिया कि बलि अभी तुम जाके सुतल लोक में रहो, अगले मनवंतर में तुम ही राजा बनोगे, और जब तक सुतल लोक में रहोगे तब तक मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना, पहरेदार बना खड़ा रहूंगा, जिधर से तुम निकलोगे चकाचक मेरा दर्शन करते रहेगा। बलि गदगद हो गए। शुक्राचार्य जी आए। बलि ने कहा कि भगवान गुरुदेव क्षमा करना। भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा आचार्य जी अब यज्ञ की शेष विधि पूर्ण करा दीजिए। शुक्राचार्य जी चरणों में गिर के बोले कि भगवान जिस यज्ञ में साक्षात नारायण उपस्थित हो, क्या अभी वो यज्ञ पूर्ण रह गया है? मंत्रतस्तंत्रतस्सिद्धम देशकालारत सर्वं करोति निश्चित्रं नाम संकीर्तनम तव। भगवान का नाम संकीर्तन जहाँ होता है, यज्ञ कैसा भी हो पूर्ण माना जाता है। चाहे मंत्र में त्रुटि हो, चाहे यज्ञ में किसी विधि में त्रुटि रह गई हो, चाहे सामग्री में त्रुटि हो, चाहे व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो, जहाँ भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन किया जाता है सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान बलि के साथ सुतल लोक में चले गए। इधर लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा माता जी को सुना आपने? बोली हमने तो नहीं सुना। कहा नारायण कहाँ है? बोले कहीं गए हैं भक्तों के पास, आ रहे होंगे। बोले वैसे देखते रहो, आप आने वाले नहीं है, उनको नौकरी मिल गई है। नारद जी ने पूरा वृत्तांत विस्तार से समझाया। लक्ष्मी जी वहां से तुरंत चल पड़ी, सुतल लोक में आई और आकर के बलि के आंगन में खड़ी हुई और जोर से आवाज लगाई, भैया बलि। बलि वो तालिका पर ऊपर दे, तुरंत ही चौंक पड़े। बलि की कोई बहन नहीं थी। संजोग से जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा भैया बलि, लक्ष्मी जी की आवाज सुनकर बलि दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा। कहा बहन आज तुमने मुझे भैया कहा, तो लो राखी बांधो मेरे हाथ में। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा बंधवाया और वादा किया कि बहन वैसे तो मैं इसके उपहार के रूप में आपको बहुत कुछ देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ कामना है, तुम्हारा ये भैया तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तुरंत हाजिर रहेगा। फिर भी कुछ अगर मांगना चाहते हो तो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया और कुछ नहीं चाहिए, वही जो द्वारपाल है आपका उसी को दे दीजिए बस। बलि को लगा कि हम तो ठग लिए गए। लक्ष्मी जी नारायण को लेकर लोक को चली गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। लागी
तोड़ना साहूकार है मेरा सेठ है तू साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मत तोड़ना मोरी रानी मत तोड़ना मोरी रानी मत तोड़ना की सेवा करते हुए सभी कहेंगे प्रिया चल है बहरा नाव सहरा सावधानी मोरी सूर्य वंश की चर्चा 12 अध्यायों में सूर्य वंश की चर्चा और शेष 12 अध्यायों में चंद्र वंश की चर्चा। सूर्य वंश की चर्चा प्रारंभ करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित न शक्यते विस्तर तो वर्ष सतैरपि। सूर्य वंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतैरपि, विस्तार से 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल संक्षेप में श्रवण करें। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। प्रारंभ किया इसी वंश में, सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा की बेटा मरीचि, मरीचि की बेटा कश्यप, कश्यप की बेटा विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश।
इन्हीं के वंश में श्राद्ध देव मनु हुए, जिन्होंने श्रद्धा नामक पत्नी से विवाह किया। वशिष्ठ जी ने रानी की इच्छा अनुसार बिटिया का जन्म कराया। आगे इसी वंश में इक्ष्वाकु, सरियाती आदि अनेक राजा हुए। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए, जो परम वैष्णव। महाराज अम्बरीश इतने बड़े वैष्णव संत कि चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी ठाकुर जी की सेवा पूजा अपने हाथ से करते थे। गेहूं अपने से पीसते थे, पता नहीं कौन कैसे पीसेगा, प्रसादी अपने से बनाते थे, तब भगवान को भोग लगाते। एक दिन चाकी में गेहूं पीस रहे थे, पीछे से शीतल मंद सुगंध आई, पसीना से लथपथ हो गए। गर्मी का दिन था, गेहूं पीसते पीसते पसीना से लथपथ हो गए। अचानक पीछे से शीतल मंद सुगंध आई, मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे। चरणों में लिपट गए, कहा जय हो प्रभु, हम दासानुदासों की इस प्रकार सेवा करेंगे। भगवान ने कहा भैया तू हमारे लिए चाकी चला सकता है, तो हम तेरी हवा भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा आज से चक्र सुदर्शन मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए इससे पहले मेरा चक्र सुदर्शन आपकी सेवा में उपस्थित रहे। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी के ऊपर क्रोध किया। दुर्वासा ऋषि कृत्या उत्पन्न करके अम्बरीश को मारने के लिए छोड़ दिया। भगवान का चक्र सुदर्शन आया, कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। त्रिभुवन में भागते रहे, दुर्वासा ऋषि को कहीं जगह नहीं मिली। भगवान के पास गए नारायण के, नारायण ने भी हाथ जोड़ लिया, कहा मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र युधिष्ठिर, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जिन भक्तों ने मेरे प्रति समर्पण कर दिया मैं भी उनका दास हूँ, स्वतंत्र मुझे मत जानो, मैं भी नहीं मुक्त कर सकता इससे। जाओ, जिस भक्त का अपराध किया उसी की शरण में जाओ। जा करके अंत में अम्बरीश जी के चरणों में दुर्वासा ऋषि गिर पड़े, उठा के हृदय से लगाया, कहा चल करके प्रसाद तो पा लीजिए भगवान। दुर्वासा ऋषि ने कहा पहले चक्र सुदर्शन को शांत कर, 1 वर्ष से मैं भाग रहा हूँ, उसके बाद प्रसादी कराना। अम्बरीश जी ने भगवान की वंदना किया, चक्र सुदर्शन की वंदना किया, तब जाकर चक्र सुदर्शन शांत हो। भगवान अपने भक्तों को कितना महत्व देते हैं, सोचिए। भगवान ने संकेत दिया कि चाहे जितना बड़ा कारोबार हो जाए, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करिए जितना बन सके। ठाकुर सेवा में किसी दास दासी का कोई सहयोग मत लीजिए, जहाँ तक बन सके। असमर्थ हो कोई बात नहीं, नौकर तो नौकर की तरह सेवा करेगा, सामने बढ़िया करेगा, पीछे लिप पोत के रख देगा। इसी वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ का जन्म हुआ। सूर्य वंश में भी एक से एक राजा हुए। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी, 3 रानियां, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान की चाह में उम्र ढल गई, लेकिन संतान नहीं हुई। जब तक अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था तब तक संतान नहीं हुई। एक किया, 2 किया, 3 किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अंत में ध्यान आया कि बिना गुरु की शरण में गए कल्याण नहीं होगा। तब गुरु का ध्यान आया। यही हमारी आपकी आदत है, पहले अपने भरोसे पर हम जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, जब उम्र ढल जाती है, अवसर निकल जाता है हाथ से, तब याद आती है। तब गुरु जी की भी शरण में जाएंगे, तीर्थों में भी चक्कर काटेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महाराज दशरथ जी का तो प्रारंभ बलि था। चौथे पन में ही गुरु की याद आ गई। गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, कहा कि गुरुदेव क्या अब मेरे बाद सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा?
गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, कहा चिंता मत करो, अब तुमने गुरु शरणागति ग्रहण कर लिया है, अब निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन अब तुम्हारे पुरुषार्थ से पुत्र नहीं होगा, अब खीर के प्रसाद से, गुरु प्रसाद से, यज्ञ के माध्यम से तुम्हारी संतान होगी। और यज्ञ उस आचार्य के द्वारा कराया जाएगा जिसने कभी किसी गृहस्थी के घर का अन्न न खाया, अन्न जल ग्रहण न किया हो। दशरथ जी का मुंह लटक गया, महाराज ऐसा कौन संत है, ऋषि मुनि है जो गृहस्थी के यहाँ अन्न जल न ग्रहण किए हो? बोले हैं श्रृंगी ऋषि ऐसे संत हैं जो आज तक किसी के घर जाकर जल अन्न ग्रहण नहीं किया। बोले वो तो कहीं जाते ही नहीं, तो फिर आएंगे मेरे यहाँ कैसे यज्ञ कराने? वशिष्ठ ने कहा जिम्मेदारी मेरी है, तू छोड़ सब चिंता। वशिष्ठ जी ने यज्ञ का समय निश्चित हुआ, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, आए, आज यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी बने और दशरथ जी बगल में बैठे। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ की हवन कुंड से साक्षात नारायण जरूर लेकर खीर लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, कहा तीनों रानियों वितरित कर दो। खीर का वितरण किया, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे का 2 भाग किया, केकई को दिया, सुमित्रा को दिया। केकई नाराज हो गई, हम तो सबसे ज्यादा प्रिय हैं, प्रेमी हैं, सुंदर हैं। फिर आधा उनको दे दिया, आधे का आधा, चौथाई मुझे मिलेगा। मुंह फेर लिया, एक चील आया और जो हाथ में खीर था लेके उड़ गया, जो था वो भी चला गया। भगवत इच्छा से जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहो, अगर ना ऊपर किया तो जो है वो भी चला जाएगा, बस इतना जाने रहो। जो खीर का प्रसाद मिला था वो भी चील लेके चला गया, उड़ता हुआ गया। पर्वत पर, हिमालय की चोटी पर अंजना मैया पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रही थी। आंख बंद करके ध्यान कर रही थी, अंजलि फैला करके। चील ऊपर से जा रहा था खीर लेकर, कुछ बोलने का मन हुआ, खीर मुंह से गिर करके अंजना मैया की अंजलि में आ गया। अंजना मैया ने सोचा भोलेनाथ का प्रसाद दे दिया, खीर को पान कर लिया, सोई। हनुमान लाल जी का प्राकट्य हो गया। हनुमान जी महाराज की जब तक हनुमान जी ना आए तब तक राम कथा कहाँ हो सकती है? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का जरूरी नहीं है होना। बहुत हनुमान जी के मंदिर है, राम जी आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन राम जी का मंदिर कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ हनुमान जी ना विराजमान हो। जब राम जी चतुर्व्यूह में आए, घर में खीर पानी किया, चतुर्व्यूह में भगवान 4 रूपों में आए, माताएं गर्भवती हुई। कालांतर में चैत्र का महीना आया, सुंदर चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई और दोपहर 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान का चक्रव्यूह में अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज नारायण की जय हो, चारों भैयन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट त्रिपुरारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, सुरभागे दुखनारी, बहादुरी कर दुरान भजनुता, करुणा सुख सागर सब को दयाकर, जय गावै गुण करुणा, अमृत नाभी जब अनुरागी, दया हो प्रगति
भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वही किया जो मर्यादित था। भगवान कृष्ण क्या करने वाले एक क्षण पहले भी कल्पना नहीं किया जा सकता कि क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, लेकिन भगवान राम जो अपेक्षित है वही करेंगे, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के हमको आपको शिक्षा देने के लिए आए हैं। भगवान राम ने मुंह से नहीं कहा, करके दिखाया। मुंह से कहने से न कर पाए आप तो हंसी होगी समाज में, इसलिए करके दिखाया। असंभव कार्य भी संभव करके दिखाया। संदेश दिया हमको आपको कि जीवन में निराश मत होइए, परिस्थितियां सबके सामने आई है। जहां भी जाओ कोई ऐसा नहीं जो दुखी न हो, सबको भगवान ने जितना सुख दिया है थोड़ा थोड़ा दुख भी दिया है कि दूसरे की हंसी न उड़ाओ। अगर हर प्रकार का सुख दे देते तो धरती पर पैर ही न पड़ता, दूसरे को जीने न देते, इसलिए भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा दुख भी दिया है। केवल अपना दुख दिखाई देता है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। दुखी मत होइए, प्रसन्न चित्त रहें, सन्मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करें, दुख का निवारण का उपाय करें, बस आनंद से जीवन, ये जीवन जो मिला हुआ है ट्रेन के रेलगाड़ी की तरह है। जैसे रेलगाड़ी में आप स्टेशन पर जाके बैठे, दोस्ती हो गई सबसे जो भी डिब्बे में है आपके, धीरे धीरे अगर सत्संगी बढ़िया मिल गए तो आनंद से यात्रा कटती गई। बीच बीच के स्टेशन पर एक एक उतरते चले गए, दूसरे यात्री आते गए, दोस्ती बनती बिगड़ती गई। यात्री अगर बढ़िया मिले तो जीवन यात्रा बढ़िया संपन्न होती है, और अगर यात्री उसमें कुछ गड़बड़ मिल गए तो फिर यात्रा पूरी होना मुश्किल हो जाता है। ये लगेगा कितनी जल्दी स्टेशन पर पहुंचे। वैसे हमारे जीवन की यात्रा है। हमने जन्म लिया, खूब उत्सव मना, बड़े हुए, कुछ दिन आगे चले, पता चला बाबा जी का स्टेशन आ गया, पधार गए, और बड़े हुए, धीरे धीरे शादी विवाह हुआ, बड़े हुए, कुछ दिन में पिताजी का भी स्टेशन आ गया, वो भी पधार गए। शादी विवाह हो रहा है, बहुएं आ रही हैं, संतानें पढ़ रही है, वंशवृद्धि हो रही है। अगर सब आनंद है हर प्रकार से, सब सत्संगी सब बढ़िया मिल गए, तब तो जीवन की यात्रा बढ़िया निभेगी। और अगर एकाध उसमें से ज्यादा बढ़िया आ गए तो फिर जीवन बोझ बन जाएगा। तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, सबको बढ़िया जीवन यात्री मिले। भगवान राम की जीवन की यात्राएं बड़ी कठिन रही। सोचिए आप कितनी बाधाएं आई जीवन में। साक्षात नारायण के भगवान थे, लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ा जीवन में। बड़े हुए, दुष्टों का संहार करने के लिए जंगल में भी गए। विवाह हुआ मिथिला में, एक ही घर में, एक ही घर से 4 बहुएं भी आई। पुनः वनवास हो गया, राज तिलक होना था। सोचिए कल राज तिलक होना है। एक तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ वनवास की सूचना मिल गई। महाराज दशरथ पधारे। हम आप थोड़ी थोड़ी परेशानियों में विचलित हो जाते हैं। सोचिए, कल्पना करिए क्या क्षण रहा होगा उस समय। लोग कैकेयी को गाली देते हैं, लेकिन कैकेयी ने जगत के कल्याण के लिए कितना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिया। सोच सकते हैं आप, अगर भगवान राम बन न जाते तो इतने संतों का कैसे कल्याण होता, इतने दुष्टों का कैसे कल्याण होता। भगवान के हाथ से जिनकी सद्गति होनी थी, उनका कल्याण कैसे होता। भगवान की प्रेरणा से कैकेयी मां ने सब किया, साधारण नहीं था ऐसा। रामचरितमानस हम आप सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़े और पन्ना बंद कर दिया। एक राम कथावाचक जा रहे थे ट्रेन से, ट्रेन में खुद तो चढ़ गए,
धर्मपत्नी नीचे ही रह गई। ट्रेन आगे कुछ दूर चली, हल्ला मचाने लगे कि पत्नी हमारी छूट गई, पत्नी छूट गई। कंप्लेन होने लगा, पूछा गया कि आप क्या करते हैं? बोले राम कथा करते हैं। कहा महाराज राम कथा करते हैं? रामायण में तो लिखा हुआ है सीए चढ़ाए गड़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ा के तब चढ़े। तो क्या रामायण क्या करते हैं? केवल सुनाते हैं या अपने में भी कुछ सुनते हैं? तो हम आप पढ़ते तो खूब है रामायण, लेकिन हृदय तुम नहीं करते हैं जीवन में। श्रीमद् भागवत की कथाएं खूब हो रही हैं, आनंद खूब लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। चार चार बहुएं आई, मंगल गीत हुआ, कथा तो बहुत लंबी है। अब कृष्ण जन्म भी होना है आप सबके, घर जाने का भी धीरे धीरे समय हो रहा है, इसलिए विवाह की बना दीजिए। बोले